पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना। नमस्कार राजस्थान, मिशन राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मिशन में आप सभी का स्वागत है। और केएसएस इंस्टीट्यूट और मिशन इंस्टीट्यूट के संयुक्त मंच से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मिशन संस्थान ने बहुत ही शानदार काम किया अब तक। और मिशन संस्थान ने ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार और बेहतरीन काम किया। और एमसीएस इंस्टीट्यूट अब आरएएस और पीएसआई में भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन काम कर रहा है। उसी के साथ हम लोग एक चीज़ के साथ और जुड़ गए, एसओ और संगणक, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी और संगणक। तो इनका सेमिनार कल यानी 19 मार्च प्रातः 9 बजे से स्टार्ट होगा, जहां कुंवर कनक सिंह राव के द्वारा आपको बहुत ही शानदार रणनीति बताई जाएगी। देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी आ जाती है उसके बाद समय बहुत कम रहता है। तो जिन विद्यार्थियों को अपने कोर्सेज में जुड़ना है तो अपनी रणनीति को जान लें, अपनी चीज़ों को सुनिश्चित कर लें, अपनी पढ़ाई को देख लें और अपनी स्टडी चालू कर दें। मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं, संगणक और एसओ की क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं संगणक की क्वालिफिकेशन में बात करूं तो संगणक की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। लेकिन ग्रेजुएशन में जिन विद्यार्थियों ने स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या बीकॉम किया है, इनमें से जो भी विद्यार्थियों ने किया है ग्रेजुएशन में, जिनके सब्जेक्ट रहा है, वे संगणक के लिए योग्य हैं। लेकिन एसओ की जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी है। और पीजी कौन कौन से विषय में? इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और एमकॉम में एबीएसटी। इनके साथ फर्स्ट डिवीजन हो। यदि वो सेकंड डिवीजन है तो ऐसी स्थिति में 1 साल का डेटा एनालिसिस का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जिसमें आप एमफिल भी एलिजिबल हैं। यदि किसी ने पीएचडी की है तो उसमें 1 साल रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वो भी उसमें एलिजिबल होगा। तो कोई भी डेटा एनालिसिस का ऑथेंटिक 1 साल का एक्सपीरियंस उसने लिया है और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको लिख कर देते हैं कि इन्होंने डेटा एनालिसिस में काम किया है, तो वो मान्य होता है। ये इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। 2018 में संगणक की संगणक का हमने कार्य शुरू किया। 2018 में जो संगणक की वैकेंसी आई तो 45 दिन में उसका एग्जाम करवा लिया गया दोस्तों। 45 डेज। कितने दिन में? मात्र 45 दिन में उसका एग्जाम करवा लिया गया। मात्र 45 दिन, 45 डेज में। इसलिए जब वैकेंसी आती है तो हमारे पास समय बहुत कम होता है और उसमें एग्जाम पोस्टपोन्ड की जगह प्रीपोन्ड कर दिया गया था। 12 मई 2018 को एग्जाम होना था, जो 5 मई 2018 को कंडक्ट करवा दिया गया आरएसएसबी के द्वारा। उसके बाद अभी 2021 में जो वैकेंसी आई उसमें भी बहुत ज़्यादा समय संगणक में नहीं मिला। इसका मतलब है कि जिन विद्यार्थियों को संगणक के एसओ की दिशा में आगे बढ़ना है वो सेमिनार में आकर के, बड़ी संख्या में सेमिनार में आकर के अपनी रणनीतिक चीज़ों पर जान लें। अपनी जो क्वेरी हो, अपने जो प्रश्न हो, अपने जो क्वेश्चंस हो, उनके बारे में भी अपना सवाल पूछ लें। संगणक का एग्जाम कर्ण यादव पूछ रहा है कि संगणक का एग्जाम कब तक हो सकती है? तो संगणक का एग्जाम संभवतः जून में हो सकता है। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। इस महीने के लास्ट तक वैकेंसी आ जानी चाहिए।
इस महीने की लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी दोस्तों संगणक की। और मिशन में नया बैच स्टार्ट होगा 20 मार्च से 19 मार्च, कल यानी संडे को सेमिनार है 9 बजे से, और 20 मार्च से नया बैच शुरू होगा। जो विद्यार्थी, और देखिए दोस्तों, संगणक में अभी 2021 में केएसएस संस्थान ने फर्स्ट और सेकंड रैंक और भारी संख्या में सिलेक्शंस दिए। एएसओ में असिस्टेंट स्टेटस ऑफिसर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार चारों रैंक। अंडर 10 में 7 विद्यार्थी हैं और लगभग 97 विद्यार्थी एएसओ में सेलेक्ट हुए केएसएस इंस्टीट्यूट से। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि केएसएस इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के साथ काम करता है वो बहुत ईमानदाराना ढंग से काम करेगा। तो मिशन इंस्टीट्यूट के साथ हम एसोसिएट होकर के आपके साथ काम कर रहे हैं। तो वो इसलिए आप लोग जो विद्यार्थी संगणक एसओ की कोचिंग करना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करें, जुड़ें और अपना काम को शुरू करें। उनको कोई गाइडेंस लेनी है तो भी वो जुड़ सकते हैं और अपनी एग्जामिनेशन की पढ़ाई को जो रणनीति, किस रणनीति के तहत वो काम करें वो जानने का आपको अवसर मिलेगा। तो आप एक बार कल आएं और अपनी रणनीति को जान करके उसको अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करें, अपनी पढ़ाई को चालू करें। देखिए दोस्तों, जब तक हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में उसके पक्ष विपक्ष उसमें कैसे हैं, हम जो काम करते हैं यहाँ पर आपको नोट्स इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाएगा, आपको क्लास टेस्ट भी करवाए जाएंगे, आपको समय समय पर एमसीक्यूज वगैरह दिए जाएंगे खूब सारी मात्रा में, और आपको समय समय पर आपके जब टेस्ट लेंगे तो आप अपना इवेल्युएशन कर सकेंगे, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे। क्लासरूम में बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जिससे कि आप लोगों को कौन सी बात कब हिट कर जाए और कब आपका अच्छी स्थिति हो जाए। तो इसलिए आप लोग जो विद्यार्थी, और संगणक के खास बात है कि राजस्थान में या इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें सबसे कम सिलेबस और कम समय में ये नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इसका छोटा सिलेबस है, कम समय में नौकरी अचीव की जा सकती है, लेकिन आपको जिस संस्थान ने इस दिशा में बहुत अच्छे से काम किया है उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग यदि आप काम करोगे तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इस 3-4 महीने में आप इस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। ये आपका मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्तों, आप यदि इस तरीके से हम लोग, आप देखिए ग्राम सेवक में 2-2 एग्जामिनेशन है, पटवारी में 2-2 एग्जामिनेशन है, अब भले उसका रूप बदल गया हो सीईटी हो करके, फिर उसके बाद इस तरीके के एग्जामिनेशन है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है और वो है ना जो अपनी गाइडेंस चाहते हैं, अपनी गाइडलाइंस को जानना चाहते हैं, रणनीति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, अपने कुछ दिमागों में जो सवाल है, क्वेश्चंस है, उन्हें जानना चाहता है, 19 तारीख को 9 बजे से 19 मार्च को 9 बजे से सेमिनार स्टार्ट होगा और आप सभी विद्यार्थियों को, उसमें आपको कई प्रकार के ऑफर भी दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। 19 मार्च को सेमिनार है और 20 मार्च से नया बैच शुरू होगा। सभी के शुरू होंगे, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, एसओ हो, संगणक हो या एलडीसी, रीट, इन सभी कोर्सेज के आरएएस और पीएसआई सभी कक्षाओं के कोर्सेज शुरू होंगे। आप सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना।